साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। बोलते नहीं है, उनका अपना कारोबार चल रहा है। अगर कोई तकलीफ में है तो वो आप है, वो हम हैं। अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मशहूर अभिनेता राजा बुंदेला अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। इसी कड़ी में आज मशहूर अभिनेता राजा बुंदेला चित्रकूट पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह बुंदेलखंड तो हर हालत में लेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब तो पूरा यह मामला दिल्ली तक ही जाएगा और दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने और क्या कहा, आप भी सुनिए उनकी पूरी बात। आप ये मान के चलिए, आने वाले समय में हमारा आकलन है, जिससे हम सोच रहे हैं कि एक साथ ताकत लगे, निश्चित तौर पर वो नहीं भूमिका हो। अब सोशल क्रांति के जरिए, ना कि तलवार बंदूक और जवान के, सोशल क्रांति के जरिए हमें लगता है कि एक जागरूकता आई है दिल्ली तक। अंतिम सवाल, योगी जी चाहते हैं, अभी हाल ही में सुना योगी जी ने 2-4 विधायकों को डांटा हो, वो उनको नहीं सुनना चाहिए था इस बात को। हमको बुंदेलखंड विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन हम कहते हैं बुंदेलखंड बनना चाहिए। हम अभी मिले, अब 10-15 दिन पहले हमें तो नहीं था। हमारी टीम पैदल यात्रा उनके बारे में मुझे पूरी जानकारी है। देखिए, ये आपके ऊपर तय होता है कि आप किस तरह से बच्चे को गोली दे रही है, लोग आलू बेटा थोड़ा सा मीठा है, मीठा करके, लेकिन कड़वी है वो अंदर। हम बीजेपी की ही तारीफ करने के साथ बीजेपी ने ही 3 राज्य बनाए थे और उन 3 राज्य के बनाते वक्त एक सुई भी नहीं गिरी थी, ना कोई मॉडल हुआ, ना कुछ हुआ। उत्तराखंड बन गया, झारखंड बन गया और आपका छत्तीसगढ़ बन गया। और उस वक्त विरोध इतना था कि लालू ने वहाँ बिहार में कहा था कि अगर झारखंड बना तो मेरी लाश में बनेगा। अच्छे खासे अस्पताल में झारखंड भी बन गया। यहाँ पर आपके मुलायम सिंह ने भी वोट किया था। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिनके मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में, जिनके इरादे में छोटे राज्यों की भूमिका है। किसी की बात नहीं मैं कहूँगा, मैं अपनी बात करूँगा। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब सदस्य था, मेरी 2 घंटे से हुई अमित शाह जी से, उन्होंने निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि हम छोटे राज्यों के पक्षधर हैं, हम बुंदेलखंड दूसरे को कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी प्रायोरिटी पे नहीं। हमारी प्राथमिकता इस वक्त देश के दूसरी जो बड़ी समस्याएं हैं उनको सुलझाने में। तो बात क्लियर है। अगर वो मैं जब कह रहा हूँ कि साथ बुंदेलखंड के बारे में क्या कहते चुप रहिए, नहीं बनना, तो मुझे समझ में आ जाता है जब गृह मंत्रालय से बात हुई है और महीने में बन गया, 6 महीने। हमेशा आंदोलन की जो रफ्तार रही वो ऐसे होती है। अब देखिए, 1857 में भारत की क्रांति की आज़ादी पहले हुई, जब वल्लभ पांडे ने विरोध किया था, और मिली आज़ादी में 1947। ये देखिए परिस्थितियाँ और हालात और लोग, राजनीतिक जो बल और हमारे जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि अगर एक हो जाएं तो ये तो हमें तब मिल जाना चाहिए था जब छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड बना था। हमारे राजनीतिक जो लोग थे, जो जनप्रतिनिधि थे, वो कहीं उतना दबाव नहीं बना। राजधानी का कोई जिक्र ही नहीं था। वो कहते थे आप हमें राज दे दो, राजधानी अपने आप जहाँ बनेगी वहाँ बनती रहेगी। हमारे यहाँ ये रस्साकसी चल रही है, राजधानी सागर में बन जाए, राजधानी झांसी में बन जाए, कोई कह रहे ओरछा में बन जाए, कोई कह रहे चित्रकूट में बन जाए। जब तक आप शाम तक रहेंगे और वही सरकार को एक बहाना मिल जाता है तो कहते भैया आप तय कर लो राजधानी, हाँ, और ग्राम में मकाना तो हम तो वो इस बात से हमें चर्चा पर ही नहीं बुलाते। अब तक की जो पैदल यात्रा आपने की, उस पर राजधानी को लेकर कुछ विमर्श निकल कर के आया। हमारा तो सीधा सवाल होता कि साहब राजधानी हमारा विषय नहीं, हमारा विषय राज की लड़ाई है और राज बनवाने की हमारी लड़ाई है। जब राज बनेगा तो राजधानी अपने आप बनेगी। अब हम उस चीज़ को हम क्यों मांगे, उस चीज़ के लिए हम क्यों, और राजधानी भी पूरे क्षेत्रफल का विश्लेषण होता है। विश्लेषण होने के बाद कौन सी जगह सेंट्रल होगी, कहाँ पे और आवास विकास की सुविधा होगी, तब राजधानी बनती। ऐसे मांगने से थोड़ी कोई राजधानी बनी। तो पश्चिम के तमाम विकसित राष्ट्रों की बात तो हम करते हैं, अमेरिका, जापान, सब, लेकिन अगर वहाँ की जनसंख्या और वहाँ के क्षेत्रों को देखें तो जिस समानुपात में वहाँ के राज्यों की संख्या है 52, 55, 60, 70 ऐसे करके अमेरिका में, जापान में भी
तो भारत एक इतना विशाल राष्ट्र है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, फिर राज्य बनाने में तो क्या समस्या आ रही है? राजनीतिक बंटवारा भी होगा। हमारा भी देश अगर जब सरदार पटेल ने एक साथ किया 500 से ज़्यादा छोटे छोटे रियासतों में बटा था, ये वही पैटर्न था जो आप अमेरिका की बात कर रहे हैं। और लोग ज़्यादा सुखी थे, लेकिन चूँकि देश में कन्वर्ट करना था उन रियासतों को, वो अलग अलग रियासतें थी, तो वो एक सही तरीका था। लेकिन सही तरीके में दूसरी जो चीज़ आई कि उनके माई बाप कम बन गए। जो रियासत जैसे बुंदेलखंड अपने आप में एक रियासत, तो उसमें बुंदेलखंड के लोगों को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी। बुंदेलखंड का पानी, बुंदेलखंड की बिजली, बुंदेलखंड का खनिज, ये सब हमें मिलना चाहिए था, ना कि हमारे ऊपर आपने बाहर के लोग बैठा दिए जो यहाँ से लेके लखनऊ ले जा रहे हैं, आगरा ले जा रहे हैं, और हमको केवल 2%। हमारी जो आप जो कह रहे हो वो समस्या यही हुई कि हम लोग हमें सुख सुविधाएं देना, हमें व्यवस्था देना दूसरा कर रहा है। जो मुझे मेरे घर के बारे में जो जानकारी है, मेरे परिवार के बारे में जो जानकारी है, बुंदेलखंड के बारे में, उसको नहीं पूछा जा रहा है। कर कौन रहा है बाहर का आदमी, जो बलिया से आएगा, जो गाजियाबाद से आएगा, जो यूपी नोएडा से आएगा, वो यहाँ आके हमारी व्यवस्था को, हमारे कामकाज को सब सुधारित करता है। और यही वजह है हमारा सब कुछ होते हुए भी हम विकास नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो बैलेंस जो है हम गाँव तक नहीं पहुँच पाए। हम शहर में गए, शहर वाले लोगों ने हमें वादा तो किया और हमारे साथ भी खड़े रहे, लेकिन उनकी जो प्रायोरिटी है, कभी किसी को साइकिल मिल जाती है, कभी को हाथी मिल जाता है, किसी को हाथ मिल जाता है, वो बहुत हाँ करेंगे, लेकिन आखिर में उधर ही चले जाएंगे। लेकिन गांव वाले लोग अभी भी, हमारा जो अपना सबका अनुभव है यात्रा में, वो अभी भी कहीं ना कहीं अगर उसका मन बन जाए कि हाँ साहब ये बात सही है, इनका इसमें स्वार्थ नहीं, इन्हें स्वार्थ, तो वो आपके लिए खड़ा है। और हम गाँव में पहुँच नहीं पाए। इस बार हमने क्या किया है, हम गाँव तक पहुँचते हैं, गाड़ी घोड़ा बाहर रोकते हैं, और 5-6 गाँव में हम पैदल चलते हैं, और आखिर रात में एक गाँव में हम चौपाल लगाते हैं, वहीं गाँव वालों से हम चर्चा करते हैं, और उनमें से 1-2 बच्चों को पकड़ के जिम्मेदारी देकर वो हमारे बुंदेलखंड सेना के सिपाही बनकर उस गाँव में, उसके पास में बुंदेलखंड की अलग जगह है। ये गाँव पाँव किसके है। दूसरा, हर प्रधान से लिखित में ले रहे हैं, प्रधानमंत्री का, प्रधान टू प्रधान, प्रधानमंत्री के लिए लेटर को हमें आप दे दें। उसमें ये है कि साहब मैं इस गाँव का प्रधान ये एहसास करता हूँ अपने पूरा होशो हवास में कि अब बुंदेलखंड का समय आ गया, बुंदेलखंड को का दर्जा मिलना। वो हम सारे लेके एक साथ वो सब कम्युनिकेट जब कैलकुलेट करेंगे, तो हम दिल्ली में या तो ताल कटोरा में या जनता में हमारा एक धरना प्रदर्शन है, और जो मांगों के जो हमारे पास पत्र है वो सारे प्रधानों की ये कुल मिलाकर के आपने एक पूरा उद्देश्य बना लिया है कि दिल्ली में बुंदेलखंड राज्य को लेकर के धरना प्रदर्शन होगा, एक बड़ा आंदोलन होगा इस पैदल यात्रा के माध्यम से। निश्चित उसकी वजह ये है कि हमें लखनऊ से राज नहीं मिलना है, ना भोपाल से मिलना है। राज बनाने की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कार्य है, वो पहले से होना है। इधर हम गड्ढा खोदेंगे तो इधर पानी भी मिल जाएगा, तो हमें मतलब नहीं, हमें तो दिल्ली में दस्तक देनी है। दिल्ली में ही लोगों को ये बात का एहसास करवाना है कि 5 करोड़ बुंदेलखंडवासी अब इस बात के लिए चिंतित हैं, अगर राज नहीं मिला तो उनकी बहुत भी बर्बादी निश्चित तौर पर टाली नहीं जाएगी। तो एक अंतिम चर्चा यही करेंगे कि आपने कहा क्रांति हुई थी, अब लगता है कि आज के दौर में 21वीं सदी में इस समय लोगों में क्रांति करने की वो ऊर्जा है कि मंगल पांडे में थी, जो चंद्रशेखर आजाद में थी, देश को आज़ाद कराने के लिए जो महात्मा गांधी में थी, वैचारिक रूप से वही ऊर्जा आपको नजर आती है? क्या बुंदेलखंड के लिए एक ऐसी क्रांति, पहली गोली तो नहीं चलाना, लेकिन गोली की गोली तो कोई चला सकता था। खून से खत लिख दिएगा शौकिया, ऐसा भी हो रहा है, शौकिया खून के खत लिखे जाते हैं, पता नहीं खून क्या है क्या नहीं। अगर खून से खत लिखा है तो फिर लगातार चर्चा होनी चाहिए, बंद क्यों हो जाती, थम क्यों जाती है? आप ही बताओ, क्रांति की क्षमता है? किसी की कार्यशैली पर मैं तो कोई ट्वीट करूँगा नहीं, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जो आपने पहला सवाल किया, क्रांति हम लेके आए, अभी सोशल मीडिया की क्रांति है। उस जमाने में बंदूक, तलवार और की थी, जबानी भी थी। एक दौर में आया जहाँ पर बहुत अच्छे बड़े लच्छेदार भाषण हो, जब तक चली जाए। अब जो कुछ है वो आपके सोशल मीडिया पर है।